कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट बहुत बुरा हुआ, गाड़ी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन इंसान को कोई भी चोट नहीं आई। कई बार ये भी देखने के लिए मिलता है कि आप किसी एक्सीडेंट से बाल बाल बचे। कई बार कोई भी चीज जो एकदम नुकसान होने वाला था, स्थितियां बहुत बुरी हो सकती थी, लेकिन वहां पे आपको सहायता मिली। कोई हेल्थ इशू था, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, लेकिन आप फिर भी उस चीज से बच गए। जहां पे कोई उम्मीद नहीं होती, सारी चीजें भगवान भरोसे छोड़ दी जाती हैं, वहां पे कभी कभी दैवीय शक्ति आपकी सहायता करती है। अगर मैं इसी चीज को ज्योतिष शास्त्र से कनेक्ट करूं, तो एक ऐसा ग्रह है जिसे ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह की संज्ञा दी गई है। कहा गया है कि यह अपनी मार्केश की दशा में भी लोगों को कम से कम नुकसान पहुंचाता है। आपको सिर्फ यह देखना है कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में यह ग्रह है और उस भाव से चौथा भाव कौन सा है, जिससे रिलेटेड कभी भी कोई परेशानी आए तो आपको चमत्कारिक रूप से सहायता मिलने वाली है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रेशु सिंह एंड आई एम हियर टू शेयर सम फैक्ट्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी विद यू ऑल। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है। आज हम गुरु ग्रह के बारे में बात कर गुरु ग्रह का जन्म कुंडली के 12 भावों में कैसा फलादेश होता है, ये वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह से चौथा घर कौन सा है। हम जानते हैं गुरु ग्रह के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5th, 7th एंड 9th। इसके सिवा भी गुरु से अगर कंपेयर किया जाए तो हर एक भाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन अगर आप गुरु से काउंट करेंगे तो जो 4th हाउस पड़ेगा, ये एक वो ग्रह है जहां पे आपको दैवीय सहायता मिलने वाली है। यहाँ पे जब भी आपके ऊपर इससे रिलेटेड, दैट मीन्स उस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी, वहां पे जब भी आप परेशानी में फंसेंगे, जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी, आपको खुद ये बात नहीं पता चलेगी कि ऐसा कौन सा फोर्स था जिसने आपकी सहायता की और आपको मुसीबत से बाहर निकाला। आपको सिर्फ अपनी जन्म कुंडली ले लेनी है और उसमें ये आपके गुरु कौन से घर में विराजमान है। सो हम इस बारे में बात करेंगे एंड हमारे एक भाव के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु 1st हाउस में है, तो सिंपल है, 1st हाउस से आप काउंट करोगे, 4th हाउस हुआ 4th हाउस। 4th हाउस हमारा माँ का भाव है, हमारा खुद का घर है। तो आप देखना, अगर आप लोगों की माँ को हेल्थ इश्यूज होंगे तो उनको हेल्थ इशू में भी बने रहे, लेकिन थोड़े मोड़े, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर आएगी भी तो आपको कोई ऐसा डॉक्टर मिलेगा, कोई ऐसी एडवाइस मिलेगी, या फिर आपको कोई ऐसी दवा मिलेगी जिससे आपकी माँ की तबीयत में बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सुधार होगा। अगर कोई घर की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इशू आता है तो डेफिनेटली उसमें आप जीतने वाले हो। मे बी आपको ऐसा लगे कि शायद आपको वहां पे कोई बचा नहीं सकता। एंड सेम आपके घर का माहौल हार्मोनियस रहेगा। मे बी माहौल थोड़ा बहुत, अगर जो हमारा 4th हाउस है वो बहुत सारे पापक ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हो रहा है या फिर पापक ग्रह उसमें है, तो ऐसा हो सकता है कि घर के माहौल में थोड़ी बहुत आपको कमी देखने के लिए मिले, लोग उतनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी से ना रहें, लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि घर टूट रहा है, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। वहीं अगर गुरु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 2nd हाउस में है, तो 2nd हाउस से जब आप काउंट करोगे तो 4th हाउस जो बनेगा, 2nd से 4th हमारा 5th हाउस बनेगा, राइट। 5th हाउस होता है हमारा नॉलेज वाला हाउस या फिर संतान वाला हाउस, सुख का भाव भी इसे कहा गया है। तो आप देखोगे कि आपके बच्चे, एक्चुअली आपको अपनी संतान की तरफ से कभी कोई समस्या नहीं होगी, आपकी संतान बिगड़ेगी नहीं। किस टर्म में? अगर आपके 5th हाउस में राहु केतु या कोई भी पापक ग्रह बैठा हुआ है, जिससे ऐसे चांसेस लगते हैं कि आपकी संतान बहुत ज्यादा बिगड़ सकती है। सो मे बी वो यहाँ वहां कहीं थोड़े दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए उसके माइंड में फितूर सी चीजें चलने लगे। एंड ऑफ द डे आपका बच्चा आपकी बात मानने वाला है और सही रास्ते में आएगा। अब देखिए, अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में जो गुरु है वो हमारे 3rd हाउस में है, सो 3rd से 4th हाउस होगा हमारा 6th हाउस। 6th हाउस हो जाता है हमारा रोग, रिपु, ऋण का हाउस। सो जब भी आपके शत्रु बहुत ज्यादा एक्टिव होंगे, आप कर्ज लेने के लिए, ऐसा है कि स्थितियां थोड़ी बुरी होने वाली हैं, या फिर अचानक आपको बीमारी हो जाती है, या कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी बात आती है, तो आपको खुद नहीं पता चलेगा आपको कैसे सहायता मिली, कहां से सहायता मिली, लेकिन विनर आप ही बनने वाले हो। वहीं अगर गुरु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 4th हाउस में है, तो यहां से 4th होता है हमारा 7th हाउस। 7th हाउस हमारा मैरिज का, लाइफ पार्टनर का एंड हमारे बिजनेस के लिए भी देखा जाता है। सो अगर आपके लाइफ पार्टनर को या आपके बिजनेस को किसी भी तरह की कोई समस्या आती है, तो वहां पे गुरु ही हैं जो आपको बचाएंगे। कोई ऐसा रास्ता निकलेगा जिससे आपका बिजनेस या आपकी मैरिज बहुत अच्छे से चलती रहेगी। मे भी खटपट रहे, मनमुटाव रहे, लेकिन टूटने नहीं देंगे। गुरु का मेन काम है बचाना, वो आपको बचाएंगे ही। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु 5th हाउस में है, तो 5th हाउस से 4th हाउस हो जाता है हमारा 8th हाउस। 8th हाउस हम जानते हैं मिस्ट्रीज वाला हाउस है, आयु का भाव है। तो यहाँ पे आप देखो, जब भी उस व्यक्ति के पास इस तरीके की कोई मुसीबत आती है जिससे उसकी आयु में दिक्कत है, वहां पे गुरु हमेशा उसे बचाएंगे। अगर उस व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र किया जा रहा है, नजर दोष जैसी कोई भी समस्या
समस्या हो रही है, तो वहां पे भी गुरु प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमेशा ही एक इनविजिबल प्रोटेक्शन रहेगा। ये वो प्रोटेक्शन है जबकि आप बहुत ज्यादा एकदम मुसीबत के थ्रेशोल्ड में आ जाओगे तो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन कैसे मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, ये चीज आपको पता नहीं चलेगी। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु हमारे 6th हाउस में है, तो 6th हाउस से 4th हाउस पड़ेगा 9th हाउस। 9th हाउस होता है हमारा भाग्य का भाव, धर्म का भाव, एंड सिंपली पिता के लिए भी 9th हाउस देखा जाता है। लोगों को आप देखोगे कि उन्हें उनके भाग्य का साथ तब मिलेगा जब उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। उन्हें ऐसा लगेगा कि इन चीजों के लिए उनके भाग्य का साथ मिलना बहुत जरूरी है, जो कि यूजुअली नहीं देता है। बट एट द एंड जब उन्हें लगेगा सब चीजें खत्म होने वाली हैं, गुरु चीजें खत्म कभी नहीं होने देंगे। डेफिनेटली आपको आपके भाग्य का साथ जरूर मिलेगा, आपके पिता को भी गुरु बचाएंगे, एंड सिंपली धर्म कर्म के क्षेत्र में भी आपको आगे बढ़ाएंगे। अब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु 7th हाउस में है, तो 7th से 4th हाउस होता है 10th हाउस। तो 10th हाउस हमारा वर्क फील्ड है, जनता का घर है। अगर आपके वर्क प्लेस में किसी भी तरीके की दिक्कत होती है, जैसे कि आपको टारगेट कर लिया जाता है, आपका प्रमोशन नहीं होने दिया जा रहा, अगर आपका जो वर्क है, जो मेन आपका काम है, प्रोफेशन है, उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो वहां पे आपको गुरु बचाएंगे। किस तरीके से बचाएंगे आई डोंट नो, बट डेफिनेटली वहां पे आपको एक इनविजिबल प्रोटेक्शन जरूर मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु 8th हाउस में है, तो यहां से 4th हाउस पड़ता है 11th हाउस, राइट। 11th हाउस हमारा लाभ भाव है, इनकम का हाउस है। तो जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा कि आपकी इनकम में बात आने वाली है, आपका जो एक आय का साधन है उसमें बात आने वाली है, गुरु आपको बचाएंगे। मे बी आपका जो इनकम का सोर्स है वो थोड़ा सा वेरिएशन उसमें रहे, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने के लिए मिलते रहे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा और आपको पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान होना पड़े। आपको एकदम हाथ खड़े नहीं करने पड़ेंगे, गुरु आपको एक इनविजिबल प्रोटेक्शन जरूर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु 9th हाउस में है, पहले तो ये एक बहुत अच्छी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि 9th हाउस हमारा गुरु का ही हाउस है, एंड यहाँ पे गुरु का होना उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा धार्मिक एंड बहुत ज्यादा भाग्यशाली बना ही देता है। गुरु के काउंट करने पे 4th हाउस पड़ेगा हमारा 12वां भाव। 12वां भाव मतलब खर्चों का भाव, ठीक है, मोक्ष का भाव। तो गुरु आपके खर्चों को भी कंट्रोल करेंगे। आपको अगर ऐसा होता है कि अचानक कभी किसी जगह में बहुत बड़ा खर्च आ जाता है जो कि अर्जेंट है, एंड आपको ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कर सकते हो, तो कैसे अरेंजमेंट होगा आई डोंट नो, बट हो जाएगा, गुरु आपको बचाएंगे वहां पे। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु 10th हाउस में है, तो 10th हाउस हमारा वर्क फील्ड वाला हाउस होता है। 10th हाउस में गुरु का होने का मतलब है 4th हाउस होगा लग्न। तो यहाँ पे उस इंसान को गुरु बचाएंगे, उस इंसान को जो अपने आगे बढ़ने के लिए करना चाहिए, उस इंसान को कभी भी अगर ऐसा लगेगा कि वो आगे नहीं जा सकता, चीजें नहीं कर सकता, अब चीजें उसके कंट्रोल से बाहर हैं या क्या होगा, किसी भी तरीके का गिल्ट, परेशानी, हर एक चीज से प्रोटेक्शन देंगे गुरु। उसे मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे खुद आगे बढ़ के चीजों को हैंडल करने के लिए। अगर किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में गुरु 11th हाउस में है, तो 11th से 4th पड़ेगा हमारा 2nd हाउस। 2nd हाउस हमारा वाणी का भाव है, धन भाव है, एंड कुटुंब के लिए भी हम 2nd हाउस को देखते हैं। तो अगर गुरु 11th हाउस में होते हैं, तो ऐसे लोगों को आप देखिएगा, अगर इनकी जो प्रॉपर्टी है, लाइक सॉलिड फॉर्म में जो प्रॉपर्टी है उसमें, या फिर इनके कुटुंब की तरफ किसी भी तरह की कोई मुसीबत आती है जहां पे चीजें प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, तो यहाँ पे हमेशा बचाने वाले हैं गुरु। गुरु कुटुंब को बचाएंगे भी और उन्हें मोटिवेट करेंगे लाइफ में और ज्यादा अच्छा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। गुरु 12th हाउस में है, अगर 12th हाउस में है तो यहाँ से जो 4th हाउस पड़ेगा वो है 3rd हाउस। 3rd हाउस हमारा छोटे भाई बहनों का भी होता है, कम्युनिकेशन का भी होता है, ट्रैवलिंग का भी होता है, एंड मोर ओवर ये पराक्रम का भाव है, आपके एफर्ट का भाव है। तो यहाँ पे गुरु आपके एफर्ट्स को ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, आपके कम्युनिकेशन को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, आपके छोटे भाई बहनों को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर इन चीजों से रिलेटेड आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है, गुरु आपको हमेशा एक इनविजिबल प्रोटेक्शन देंगे। गुरु के पास 3 दृष्टियां होती हैं, 5th, 7th एंड 9th। गुरु जिस भी घर में देखते हैं, जिस भी भाव में देखते हैं, वहां पे वो हमेशा ही एक आपको प्रोटेक्ट करते हैं। गुरु की सबसे खास बात यही है। इवन कई बार लोग कहते हैं कि गुरु का प्लेसमेंट इतना अच्छा है लेकिन हमें उतनी अच्छी चीजें नहीं मिली, क्योंकि गुरु की ज्यादातर एनर्जी जा रही होती है आपको खराब चीजों से बचाने में। इस वजह से ऐसा फील हो सकता है। अदरवाइज गुरु जहां पे बैठे होते हैं उनसे 4था हाउस हो गया या उनसे 3रा हाउस हो गया, एंड कई बार कहा जाता है कि गुरु के 5th एस्पेक्ट एंड गुरु के 7th एस्पेक्ट के बीच में 6th एस्पेक्ट आता है, वो भी बहुत ज्यादा शुभ होता है। गुरु ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माने गए हैं, एंड अगर किसी इंसान की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही तो हमेशा उससे अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहा जाता है। तो अपनी जन्म कुंडली में जरूर देखें कि आपका गुरु कौन से भाव में है। एंड आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू सो मच।